जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को, आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल अवश्य उठता होगा कि देवता को भोग क्यों लगाया जाता है। क्योंकि भाव चाहे कुछ भी हो, बात चाहे कुछ भी हो, परंतु अंततः है तो वो एक पत्थर की मूर्ति ही, एक पत्थर का ही टुकड़ा है। तो फिर क्यों हर लगभग भारत के हर एक मंदिर में विशेष रूप से भोग का इतना महत्व होता है। चाहे वो जगन्नाथपुरी मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में बिना भोग के कोई भी पूजन नहीं किया जाता। अब इसमें कई प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या देवता लगाए हुए भोग को ग्रहण करते हैं? अगर हाँ, तो वो भोग कम क्यों नहीं होता? और अगर नहीं, तो हम भोग लगाते क्यों हैं? अगर देवता भोग ग्रहण नहीं करते तो वो क्या ग्रहण करते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि अच्छा चलो ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर ये भी लेते हैं हम कि अगर भोग लगाना ज़रूरी ही है, अगर बहुत ज़रूरी है कि भोग लगाया जाए, तो थोड़ा बहुत भी लगाया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा लगाने की क्या ज़रूरत। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं फ़ोटो में, कहीं 56 भोग लगाए जाते हैं, कहीं 108 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा वो भोग लगाता है बाबा को। परंतु प्रश्न यही उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या है आखिरकार। भगवान तो खाने से रहे वो, तो फिर ऐसे में भोग लगाने का क्या औचित्य रह जाता है और क्या इसका वैज्ञानिक कारण है? सबसे बड़ी बात कि इसका कोई वैज्ञानिक कारण है, कोई सैद्धांतिक रहस्य है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम समझने में अक्षम हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके आध्यात्मिक पहलू की बात करते हैं। आप लोगों को शायद ये बात पता होगी कि भोजन को राजस का प्रतीक कहा जाता है। कि जो भोजन होता है वो राजसिक प्रवृत्ति का आहार होता है। किसी भी प्रकार का भोजन, उसमें राजस की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि रजगुण जो होता है, रजगुण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस रजगुण के नियंत्रक कौन है, इसकी उत्पत्ति कौन है, इसके नियंता कौन है, ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता के पेज नंबर 24 से लेकर के 26 के बीच में रजोगुण का प्राकट्य बताया गया है। न केवल रजोगुण का अपितु तीनों गुणों का प्राकट्य बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में जो रजोगुण है, रजोगुण के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मदेव हैं। सतोगुण के यानी कि सत्वगुण के जो उत्पत्तिकर्ता हैं भगवान विष्णु हैं। और तमोगुण के या तामस तत्व के जो अधिष्ठाता हैं या उत्पत्तिकर्ता हैं वो भगवान शिव हैं। अब ये सारी सृष्टि जो है ये ब्रह्मदेव ने रची है। ये सारी सृष्टि ब्रह्मदेव ने रची है। विष्णु भगवान इसके पालन करता है और भगवान शिव इसके संहारक है। ठीक है, तो सृष्टि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, चाहे वो भोजन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये राजस तत्वों से या रजोगुण से परिपूर्ण होती हैं। और रजोगुण एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति की अहंकार को उसके अहम में बहुत अधिक वृद्धि करता है। यही कारण था कि सृष्टि उत्पन्न होते ही ब्रह्मदेव को अहंकार ने घेर लिया था। ठीक है, तो हम जब भोजन का भोग लगाते हैं भगवान को, तो हम वस्तुतः भोजन का भोग नहीं लगा रहे होते हैं, हम उन्हें अपने रजोगुण का भोग लगा रहे होते हैं। और रजोगुण से सीधा सीधा तात्पर्य हमारा ये है कि हम अपने अहंकार को भोग लगा रहे होते हैं और भगवान उसी अहंकार को हमारे ग्रहण करते हैं। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, वो उस पत्थर की मूर्ति के आगे अपना सर रगड़ता है आकर के, तो ये सूचक है कि वो व्यक्ति अपने रजोगुण को वहाँ पर समर्पित करने के बाद में, अपने रजोगुण का भोग लगाने के बाद में, वो व्यक्ति अपने अहंकार से रहित हो गया है। इसीलिए मंदिर वगैरह में जब आदमी रहता है तो उसके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति नहीं आती, परंतु जैसे ही वो फिर बाहरी दुनिया में अपना जाता है,
और उससे 4 लोग मिलते हैं जो उसको ये बताते हैं कि आप कितने महान हो, आप कितने बड़े हो, तो वापस उसके अंदर वो अहंकार की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो वो उसे ग्रहण भी करते हैं और वो भोजन कम भी नहीं होता, क्योंकि वो वस्तुतः उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। उस भोजन में उपस्थित और आपके अंदर उपस्थित वो उस अहंकार को, उस रजोगुण को ग्रहण करते हैं और उसका वो भक्षण करते हैं। वो भोजन रजोगुण से मुक्त होकर के भोग से प्रसाद बन जाता है। आप किसी व्यक्ति के पास जाइए और उससे बोलिए कि ये लो लड्डू खाओ, तो आदमी नहीं खाएगा। आप उसे बोले कि ये लो बर्फ़ी खाओ, नहीं खाएगा। परंतु अगर आप उसे ये बोलेंगे कि ये भगवान का प्रसाद है, इसे खाइए, इसे ग्रहण करिए, वो व्यक्ति सर झुका करके उसे ग्रहण करता है। तो ये माया है, ये प्रभु की लीला है। ये तो हुई भोग लगाने के पीछे के आध्यात्मिक कारणों की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या भोग लगाने के पीछे कोई सिद्धांतिक कारण भी है, इसका कोई सिद्धांतिक रहस्य भी है। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जब भी हम किसी माला को या फिर किसी चीज़ को जागृत करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम यूँ कहते हैं कि अगर आप इसे जागृत करना चाहते हैं, इसे चेतन करना चाहते हैं, तो आप इसे जो है शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए या फिर किसी अपने मंदिर में रख दीजिए, और वो मंदिर जितना जागृत होगा वो उतना आपको माला में फल उसका प्राप्त होगा। इसके पीछे का कारण यही है कि वो माला उस शिवलिंग पर रखने होने के कारण उस शिवलिंग की ऊर्जा को सोखती है। बिल्व पत्र जो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, सद्गुरु ने इस बात का वर्णन किया था एक बार कि एक बिल्व पत्र जो कम से कम 24 घंटों के लिए भगवान शिव के ऊपर अर्पण किया गया हो, उस बिल्व पत्र को उठा करके आप अपनी जेब में रख लीजिए और पूरा दिन आपको ना किसी प्रकार की कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आपकी आएगी, ना ही आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर पाएगी। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि बिल्व पत्र जो होता है वो बिल्व पत्र भगवान शिव के शिवलिंग की ऊर्जा को, यही एक तरीके से समझिए कि उसके रेडिएशन को सोखती है, और उस रेडिएशन को जब आप अपने पास में रख करके घूमते हो तो वो रेडिएशन अपने आसपास के क्षेत्र में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोक देती है, उसे नहीं प्रवेश करने देती है आपके पास। उसी प्रकार से जब हम भोग या भोजन भगवान को अर्पण करते हैं और अर्पण करने के बाद में उसे वितरित किया जाता है, तो उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा अगर उसको हो तो उससे उसको मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो भोजन या वो भोग भगवान के करीब रखा जाता है, जिससे कि वो उस विग्रह की ऊर्जा को सोखता है और उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति, रोग से मुक्ति, इस प्रकार के अन्य बहुत सारे लाभ होते हैं। आप लोग कभी भी किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, अगर आपको देखना है तो, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हुए या फिर चाहे वो काल भैरव मंदिर हुए, यहाँ पर मुख्य रूप से वो व्यक्ति आते हैं जो प्रेत बाधा से या फिर नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से पीड़ित होते हैं। यहाँ पर उनका कोई विशेष उपचार नहीं किया जाता। यहाँ पर उन्हें केवल वो लड्डू दिया जाता है भगवान का चढ़ाया हुआ, और उस लड्डू को खाने से या उस प्रसाद को ग्रहण करने से वो व्यक्ति मैक्सिमम नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो जाता है। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि वो भोग भगवान के पास कितने समय से रखा हुआ है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो भोग भगवान के पास कितने समय तक रखा हुआ है। तो यही कारण होता है भोग लगाने का, और अधिक मात्रा में भोग लगाने के पीछे भी यही कारण होता है कि वो प्रसाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके उतना अच्छा है। यही कारण होता है कि कोई 56 भोग लगाता है, कोई 108 प्रकार के भोग लगाता है, कोई जिसको जितना मन करता है वो लगाता है। तो यही कारण है भोग लगाने के पीछे, और यही उसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगली बार से जब आपको कोई पूछे कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, तो आपके पास में जवाब रहेगा देने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को जय माँ भगवती।